Hello students, good morning. I am Professor Ashok Kumar Shukla, mathematician and statistician, director and owner of the Adarsh Education Center, Delhi South Campus, opposite Sri Venkateswar College and nearby the Durgabai Deshmukh Metro Station. This education center is one of the best platform in the field of higher mathematics and statistics. आज का जो वीडियो बन रहा है बच्चों, वो स्पेशली इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए है, जिसमें मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि मैं मैथमेटिशियन और स्टैटिस्टिशियन हूँ। तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स का जितना भी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है और स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स है और इकोनॉमेट्रिक्स है, ये सारे पेपर मैं खुद करवाता हूँ और आज 21 ईयर से यहाँ पर करवा रहा हूँ। इसके अलावा जो और अदर पेपर्स हैं इकोनॉमिक्स के, उसके लिए हमारे पास फैकल्टी है, बहुत अच्छे रिसर्च स्कॉलर और प्रोफेसर्स हैं जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए हैं। वो सब आपको अदर्स पेपर्स करवाएंगे। मैं खुद आपको यही 3 पेपर करवाता हूँ, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमेट्रिक्स। बच्चों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप लोग इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने लगते हैं तो ये सोच लेते हैं कि हमें मैथमेटिक्स क्या करना है या स्टैटिस्टिक्स क्या करना है। वी आर स्टूडेंट ऑफ द इकोनॉमिक्स। ये आपको बड़ी समस्या करता है, क्योंकि बिना मैथ के, बिना स्टैट्स के इकोनॉमिक्स में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इकोनॉमेट्रिक्स नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं आपको इन पेपर के लिए आपको इनवाइट करता हूँ। आप हमें ऑनलाइन मोड पे ग्रुप क्लास के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, इंडिविजुअल क्लास के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा भी आपको। और अब तो बड़ी आसानी हो गई है कि आप घर बैठे ही अच्छे से अच्छा प्रोफेसर, अच्छे से अच्छा कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम नहीं होगी, आने जाने में जो दिक्कत होती थी, जाम लगा है दिल्ली में, ये प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपनी क्लासेस कॉलेज के बाद ले सकते हैं, रात में भी क्लासेस चलती हैं, रात में भी क्लास ले सकते हैं। सारी सुविधाएं आप लोगों को हैं, तो आप उस सुविधा का फायदा उठाएं। एक बात और बताना चाह रहा हूँ बच्चे, बहुत ढेर सारे टीचर जो हैं वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन खुद बताते हैं अपने यहाँ की कि वी आर कॉमर्स ग्रेजुएट। अब कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, इसके बाद भी वो कहते हैं कि मैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहा हूँ। हाउ? ये तो पॉसिबल ही नहीं है जब वो ग्रेजुएट ही मैथ में नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बच्चों को पढ़ाने के लिए मैथमेटिक्स जब पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स वालों को या स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं, तो वहां पर मैथमेटिशियन लगाती है। जब मैथ आपने पढ़ाई नहीं है तो मैथमेटिक्स कैसे पढ़ा लेंगे इकोनॉमिक्स वालों को? आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई नहीं है, कैसे पढ़ा लेंगे? मतलब इसमें जो है तुक्केबाजी के अलावा कुछ नहीं है। यदि हाई स्टैंडर्ड का बच्चा आता है तो उसको काफी प्रॉब्लम आती है। ये टीचर खुद जो है मैथमेटिशियन या स्टैटिस्टिशियन नहीं है तो ये पेपर ठीक से नहीं करवा सकता है। मैं आपको बता दूं, मैं खुद मैथमेटिशियन हूँ, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स के पेपर पढ़ाता हूँ, मैथमेटिक्स ऑनर्स के सारे पेपर पढ़ाता हूँ। मेरा काम ही है केवल मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स ही पढ़ाता हूँ। अब आप ये कंफ्यूज ना हो जाएं या कोई टीचर आपको कहे ये तो मैथमेटिशियन है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कैसे पढ़ा रहा है? अरे मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स की मैथ पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स ऑनर्स की स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स, और मैं आपको इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैं इकोनॉमिक्स खुद नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैथमेटिकल केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूँ। मतलब मैं अपना पेपर अपना ही पढ़ाता हूँ, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। अब वो मैथमेटिक्स किस कोर्स की है, हम वो कोर्स से मतलब नहीं है, वो मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, हमारा मतलब इससे वो मैं करवाता हूँ। इसलिए मैं आपको बच्चों अब समय न बर्बाद करते हुए सीधे टू द पॉइंट पर आता हूँ। आज मैं आपको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का कुछ चीज बताता हूँ, जिसमें मैं आपको इनइक्वालिटीज बताऊंगा और साथ ही साथ एब्सोल्यूट वैल्यूज के बारे में बताऊंगा। कई बार यूज होता है मॉडुलस वैल्यूज और बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए मैं वही सारी चीज समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये तो लिख देता हूँ ME मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स फॉर DU स्टूडेंट्स। ये आज ये पेपर जो है फर्स्ट सेमेस्टर वाला हम आपको समझा रहे हैं।
अब इसमें हम क्या पढ़ा रहे हैं आज हम पढ़ा रहे हैं आपको पहले एब्सोल्यूट वैल्यूज, एब्सोल्यूट वैल्यूज जिनको कि आप मॉडुलस वैल्यूज के नाम से भी जानते हैं, मॉडुलस वैल्यूज। ये अब इसमें क्या प्रॉब्लम होती है वो सारी चीज आप एक एक करके देखते जाइए। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको समझाऊं। डेफिनेशन, इफ x is a real number then मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू जो होती है x होती है 0 और -x। इफ x is greater than 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव है, लेस देन 0 का मतलब निगेटिव है। यहाँ मैं पॉजिटिव और निगेटिव लिखने की कोशिश नहीं करूंगा, ऐसे ही लिखूंगा x इक्वल टू 0 और इफ x इज लेस देन 0। अब आप कहेंगे मॉडुलस की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होती है, तो कंफ्यूजन में नहीं रहिए, मॉडुलस की वैल्यू निगेटिव में होती है। कैसे? एग्जांपल देखिए, मॉडुलस 5, अरे 5 एक पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये लगेगा 5 आ गया है। जब मॉडुलस -5 करेंगे, -5 निगेटिव नंबर है, तो क्या हो जाएगा? निगेटिव लगेगा, मींस -5, अब ये बन गया 5, मतलब निगेटिव में एक निगेटिव और लगता है, इसलिए वो पॉजिटिव हो जाता है। ये नहीं सोचिए जब वो डिजिट में दिया तब तो आप b के प्लस कर लेते हैं, लेकिन x ही लिखा है तो मॉडुलस में x भी आता है, -x भी आता है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब दूसरी डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन नंबर 1 लिखा, इसी की एक डेफिनेशन और देख सकते हैं 2 नंबर में कि मॉडुलस x इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x एंड -x, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वही मॉडुलस वैल्यू आ जाएगी। अब कैसे आ जाएगी ये मैं आपको यहाँ ऊपर से क्लियर करके समझा रहा हूं, देखिएगा। अब 2 नंबर की जो डेफिनेशन बताई हमने मैक्सिमम करके लिखा, तो देखिए मॉडुलस 5 को क्या लिखेंगे? मैक्सिमम ऑफ 5 एंड -5, इन दोनों में से मैक्सिमम 5 है, इसलिए 5 आ गया। लेकिन यही बात आप मॉडुलस -5 में करते तो क्या करते? मैक्सिमम ऑफ -5 एंड माइनस ऑफ -5, ये क्या बन चुका है? मैक्सिमम ऑफ -5 एंड +5। दुनिया जानती है कि इसका मैक्सिमम 5 ही होगा। तो ये डेफिनेशन थी मॉडुलस वैल्यू की, जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब इसके साथ में कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता देता हूं, जिन प्रॉपर्टीज को आप समझेंगे तो आगे आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने में कोई भूल नहीं करेंगे। तो मैं वही समझाने जा रहा हूं बच्चों, इसकी प्रॉपर्टीज लिख देता हूं। पहला ये जानना है कि मॉडुलस x ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो चुका है, क्योंकि डेफिनेशन से मैं बता चुका हूं निगेटिव में एक निगेटिव और लग गया, इसलिए पॉजिटिव हो गया था। नंबर 2 में मॉडुलस x ग्रेटर और इक्वल टू x होता है एंड मॉडुलस x ग्रेटर और इक्वल टू -x भी होता है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। नंबर 3 में लिखेंगे मॉडुलस x इक्वल टू मॉडुलस -x होता है फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। मॉडुलस है पॉजिटिव का निकालें, निगेटिव का निकालें, इक्वल वैल्यू ही आती है। नंबर 4 में मैं लिखने जा रहा हूं कि मॉडुलस x इंटू वाई इक्वल टू मॉडुलस x इंटू मॉडुलस y होता है फॉर ऑल x y बिलोंगिंग टू रियल नंबर। नंबर 5 में लिखने जा रहा हूं मॉडुलस x अपॉन y इक्वल टू मॉडुलस x अपॉन मॉडुलस y प्रोवाइडेड y नॉट इक्वल टू 0 और x y दोनों ही रियल नंबर होने चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ y नॉट इक्वल टू 0। तो ये प्रॉपर्टीज अभी हमने आपको बताया है, इसकी और भी ढेर सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनको मैं 1 बाय 1 करके आपको समझा रहा हूँ। अभी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आने वाली है, जिसको कि सबसे पहले जो है नाम से ही जानते हैं, इसका नाम होता है ट्रायंगल इक्वलिटी। ट्रायंगल इनइक्वलिटी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसका भी यूज बहुत ज्यादा होता है। मॉडुलस x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू मॉडुलस x प्लस मॉडुलस वाई फॉर ऑल x y बिलोंगिंग टू रियल नंबर। अब इसी के कई रिजल्ट निकल के आ जाते हैं, तो इनके रिजल्ट लिख देते हैं। कई रिजल्ट आएंगे, तो 1 नंबर रिजल्ट आ जाएगा मॉडुलस x माइनस मॉडुलस y लेस आर इक्वल टू मॉडुलस x माइनस y हो जाता है, ये बन जाता है।
इसी के साथ नंबर 2 रिजल्ट आ जाएगा मॉडुलस y माइनस मॉडुलस x लेस आर इक्वल टू मॉडुलस x माइनस y हो जाएगा। नंबर 3 में रिजल्ट आ जाएगा कि मॉडुलस x माइनस मॉडुलस y लेस आर इक्वल टू मॉडुलस x माइनस y हो जाता है। तो ये रिजल्ट भी आपको समझना है, मॉडुलस x माइनस मॉडुलस y लेस आर इक्वल टू मॉडुलस x माइनस y होता है। इन्हीं दोनों रिजल्ट का कॉन्सिक्वेंस ये है। यहाँ पर मैं इनको प्रूफ नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि ग्रामिक के लिए प्रूफ की जरूरत नहीं, उनको समझने की जरूरत है। तो ये रिजल्ट आपको समझाया। अब जो असली रिजल्ट बताने जा रहा हूँ वो भी आप समझेंगे। यहाँ पर क्या जानना है आपको, ये जानिए। एक इक्वलिटी आती है कि फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए मॉडुलस x लेस देन एप्सिलॉन इफ एंड ओनली इफ बोथ इंप्लाइज, ये सिंबल लिखा हुआ इफ एंड ओनली का, माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन x इज लेस देन एप्सिलॉन। ये कैसे आया है वो मैं आपको समझा दूं, इसको ज्यादा ठीक है। तो इसको तो प्रूफ के साथ जानिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। लेट किया जाए मॉडुलस x इज लेस देन एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 गिवन है एंड एप्सिलॉन इज पॉजिटिव। मॉडुलस की डेफिनेशन लिख दीजिए आप। मॉडुलस की डेफिनेशन लिख दिया जाए कि मैक्सिमम ऑफ x एंड माइनस x बोथ लेस देन एप्सिलॉन, ये लिख सकते हैं आप। या आप ये ठीक है, अब फिर इसका मतलब बन गया कि x भी लेस देन एप्सिलॉन है एंड माइनस x भी लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब है कि x इज लेस देन एप्सिलॉन एंड यहाँ देखिए निगेटिव करने पर इनइक्वालिटी चेंज होती है, तो निगेटिव किया प्लस x हो गया ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन। अब आप देख लीजिए, पहले इसको लिखा जाए माइनस एप्सिलॉन लेस देन x एंड x इज लेस देन एप्सिलॉन। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। इसको हमने 2 साइड से प्रूव नहीं किया है, 1 साइड से ही प्रूव कर दिया है। यदि आपको दूसरे साइड से भी चाहिए तो यहाँ से ये कर दीजिए और आपको दोनों ही प्रूव हो गए हैं। इसका बहुत ज्यादा यूज होता है इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, तो इस बात को बच्चों आप ध्यान रखेंगे। अब इसका एक क्वेश्चन करके मैं आपको समझा रहा हूँ। इसको मतलब इस प्रकार की इनइक्वालिटी आती है तो बिना सॉल्व किए ही आप तुरंत समझा सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं, क्विक आंसर दे सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन एमबीए तक में पूछ लेता है। तो देखिए आप क्वेश्चन या एग्जांपल लिख दीजिए, मॉडुलस x इज लेस देन 5। इसका मतलब क्या है बच्चों, पीछे वाले एग्जांपल लगा दीजिए, लगाइए इक्वलिटी माइनस 5 इज लेस देन x इज लेस देन 5, ये लिखा हुआ है। एग्जांपल नंबर 2 पे आ जाइए आप। यहाँ ये लिखा हुआ मॉडुलस x माइनस 3 इज लेस देन 1 लिखा है, लगाइए ऊपर वाला सेम। x की जगह पर x माइनस 3 लिख दिया, कुछ नहीं किया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस 1 इज लेस देन x माइनस 3 इज लेस देन 1। अब इस माइनस 3 को हटाना है आपको, तो माइनस 3 को हटाइए। यहाँ सब में माइनस 3 लिखा है तो प्लस 3 प्लस कर दो, तो प्लस 3 करोगे तो यहाँ बन जाएगा क्या, 2 इज लेस देन x इज लेस देन 4। देख लीजिए यहाँ से आंसर निकाल दिया हमने। अभी इसका जो है एक और रिजल्ट यदि आप जान जाते तो बढ़िया होता कि मॉडुलस a माइनस b इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर a एंड b बिलोंगिंग टू रियल नंबर एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ये भी इफ एंड ओनली इफ होता है b माइनस एप्सिलॉन लेस देन a इज लेस देन b प्लस एप्सिलॉन। रटना नहीं है बच्चों, समझना है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स की 1 to all थिंग को मैं मैथमेटिकली आपको समझाऊंगा। मुझे याद नहीं करवाना है, समझा करके याद करना है, आपको समझना है। मैं बीकॉम ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ हूं, मैं मैथमेटिशियन हूं, बार बार बता रहा हूं, स्टैटिस्टिशियन हूं। तो मैं आपको 1 to all कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। बहुत ढेर सारे हमने टीचर्स के लेक्चर देखे हैं, वो पढ़ाते हैं स्टैटिस्टिक्स, किसको, इकोनॉमिक्स ऑनर्स वालों को। अब रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन क्या बताते हैं, रैंडम वेरिएबल एक वेरिएबल होता है जिसका पीडीएफ होता है। बड़ा हास्यास्पद लगता है, बड़ी हंसी आती है। इसलिए बच्चों आप सभी को मैं समझा रहा हूं कि गुरु करो जान के, अब पानी पियो छान के। पानी में यदि कचरा पी लिया तो लीवर खराब हो जाएगा, हेल्थ खराब हो जाएगा। इसी प्रकार से आपने गुरु यानी अपना टीचर यानी अपना कोच ही खराब रख लिया तो आपकी सोच खराब करेगा।
आप पढ़ते तो रहेंगे, बाद में आपको लॉन्ग टाइम बाद उसका इफेक्ट समझ में आएगा कि हमें पढ़ना मैथ था, लेना नॉलेज मैथमेटिक्स का था, स्टैटिस्टिक्स था, और हमने उस टीचर को रख लिया जिसको मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स आती ही नहीं थी, वो लकीर का फकीर था, आपका तकदीर ही बेकार कर दिया। इसलिए थोड़ा समझिए। अब इसी क्वेश्चन को मैं यहां से करके दिखाता हूं। देखिए यहाँ पर ये लिख दिया गया मॉडुलस x माइनस 3 इज लेस देन 1। अब देखना बच्चों, मॉडुलस x माइनस 3 लेस देन 1 लगा दीजिए इसको। यहाँ a की जगह पर x है, b की जगह पर 3 है, एप्सिलॉन की जगह पर 1 है, b माइनस एप्सिलॉन में 3 माइनस 1 लेस देन x इज लेस देन 3 प्लस 1। ये देख लीजिए बच्चों, 2 इज लेस देन x इज लेस देन 4 आ चुका है। सेम रिजल्ट निकाला हूँ। आज मैं आप लोगों को एब्सोल्यूट वैल्यूज के बारे में समझा रहा था, आप एब्सोल्यूट वैल्यूज के बारे में समझे हैं। अभी दो चीज और आपको समझाता हूँ, इसके बाद अपने लेक्चर को यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ। तो अभी कुछ बातें और बता रहा हूँ, इसके बाद एक एक करके आपको मैं सारी चीजें समझाऊंगा और यही कहूंगा कि बहुत अच्छा समझिए, बहुत अच्छा आगे बढ़िए। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत है। आज अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की खराब हो गई, ये कोरोना पैंडेमिक आया और अर्थव्यवस्था का नाश कर दिया। अब इस अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो होगा वो बड़े से बड़े जो अच्छे से अच्छे इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो कि आरबीआई के गवर्नर बनते हैं, आरबीआई के एडवाइजर बनते हैं, वर्ल्ड बैंक के गवर्नर बनते हैं, उसमें एडवाइजर होते हैं। तो ऐसे नहीं बन जाएंगे कि थ्योरी रट लिया, इकोनॉमिक्स कर लिया। अरे इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझना पड़ेगा, समझने के बाद में उसका एप्लीकेशन आपको जानना है। बिना एप्लीकेशन के काम नहीं बनता है। बंदूक तो ले लिया, गन ले लिया, राइफल ले लिया है, रिवॉल्वर लेकर चलते हैं और पता चला कि सामने कोई आ गया तो उसको अप्लाई ही नहीं कर रहे, सेल्फ डिफेंस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब है आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा, नॉलेज लिया, नॉलेज को अप्लाई करेंगे तो आप जो है अर्थव्यवस्था को हालात सुधारने के लिए कंट्री का, नेशन का, वर्ल्ड का बहुत बड़ा अपना जो है कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो आप इस सब्जेक्ट में अपना फ्यूचर बनाने के लिए आपको थ्योरी भी स्टार्ट करनी है, मैथ भी स्टार्ट करनी है, स्टैट्स भी स्टार्ट करनी है, कॉन्सेप्ट जानने हैं, कर्व बनाने हैं, वो सब बताऊंगा। देखिए थोड़ा सा रिजल्ट है, एक दो रिजल्ट मैं बता दूं आपको। यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर लेस आर इक्वल टू ए स्क्वायर, इफ एंड ओनली मैं सिंबल बना रहा हूँ, माइनस ए लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू ए। यहाँ लेस आर इक्वल टू था, इसलिए यहाँ लेस आर इक्वल टू आया हुआ। नंबर 2 एक्स स्क्वायर, ये लेस देन ए स्क्वायर मतलब स्ट्रिक्ट इक्वलिटी लगी हुई है, इफ एंड ओनली माइनस ए लेस देन एक्स इज लेस देन ए। नंबर 3 पे लिख रहा हूं, बस इसी को समझा दूंगा आपको। एग्जांपल देख लीजिए, एक्स स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 9, इसका मतलब क्या लिखा बच्चों, एक्स स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 3 स्क्वायर। लगा दीजिए ऊपर वाला रिजल्ट, ये वाला माइनस 3 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 3। इसी प्रकार से यदि लेस होता तो यहाँ स्ट्रिक्टली लेस लग जाता। इस प्रकार से आपको इनइक्वालिटीज के बारे में जानना था। आज मेरा इकोनॉमिक्स में ये पहला लेक्चर था, इसलिए इसको ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों को केवल हमने इंट्रोडक्शन दिया है। मैं एक अच्छा टीचर हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन केवल बताने से काम नहीं बनता है। आज तक कोई ऐसा टीचर नहीं होता है जो ये बोले कि मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ। इसलिए आप समझिए और 4 लोगों को समझिए। 4 लोगों को समझने के बाद जो आपको बढ़िया लगे वहां ज्वाइन करिए। अब कोई बात गोपनीय नहीं रह गई। पहले कोचिंग सेंटर में 1 में गए, आप 2 में गए, जो भी आपको अच्छा लगा कर लिया। ऑनलाइन हो रहा है पूरे दुनिया भर के देखिए लेक्चर, जहां पर आपको अच्छा लगे वहां ज्वाइन करिए। मेरे पास में आपको बता दूं, यहाँ इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बच्चे SRCC तक से इंडिविजुअल पढ़ने के लिए साउथ कैंपस आते थे, और एक नहीं पूरी की पूरी कैंप में बच्चे बैठ करके आते थे, यहाँ पर पढ़ते थे। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, हिंदू कॉलेज के बच्चे इकोनॉमिक्स ऑनर्स के यहाँ साउथ में पढ़ने आए, KMC से आए, स्टीफन से आए। तो अब आप लोगों को मैं आपके घर बैठे ही अंदर ऑनलाइन मोड में मिल जाऊंगा, और आप हमें ज्वाइन करिए, पढ़िए, पढ़ करके देखिए, अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करिए। बहुत बढ़िया हमारा योगदान रहेगा आपको पढ़ाने में। आप मान लें, पुनः बता रहा हूँ, हमारे एड्रेस जो है और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सारा का सारा डिस्प्ले कर रहा है। आप उनको देखकर हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। हम आपको ग्रुप क्लास चाहेंगे तो ग्रुप में, इंडिविजुअल चाहेंगे तो इंडिविजुअल में एडमिशन देंगे और आपको तुरंत इधर से रिस्पॉन्स करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, नमस्कार।